सो वेरी गुड इवनिंग क्लास। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा सेफ्टी फ्यूज, है ना। आफ्टर दैट डिटोनेटिंग फ्यूज, है ना। हाँ। अब उसके बाद जो टॉपिक है ये डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले है, ठीक है। इसको लिखिएगा, डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले, डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले। हाँ, क्या होता है रिले या डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले? एनीवन, एनी आइडिया? किसी कोई जानकारी है क्या इसके बारे में? इसको डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले भी बोलते हैं या सिंपली कॉर्ड रिले भी बोलते हैं? वही दोनों, इसके दोनों एंड्स में डेटोनेटर कनेक्टेड रहता है। दोनों एंड्स पे डिटोनेटर कनेक्ट रहता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इसको पहले लिखिए, अ डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले, अ डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले, अ डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले is a specialized is a specialized is a specialized non-electric delay device, non-electric delay device, non-electric delay device used to introduce used to introduce used to introduce a precise time delay, a precise time delay, a precise time delay into a detonating cord, into a detonating cord blasting circuit, into a detonating cord blasting circuit, full stop, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? चलो, पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ। ये वो नहीं है जो आप कह रहे हैं जिसमें दोनों साइड डिटोनेटर अटैच होता है, वो मे बी रेडेड है या कोई दूसरा वो है। ये डिटोनेटिंग कॉर्ड नहीं, ठीक है। ये डिले एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इसमें, इट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट, इट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट, इट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट in modern blasting, in modern blasting, in modern blasting, especially in large scale open cast mines, especially in large scale open cast mines and quarries, and quarries, and quarries where controlled sequential, where controlled sequential firing is necessary, controlled sequential firing is necessary, ठीक है। जो लार्ज स्केल की ओपन कास्ट माइंस है वहां पे हमको ना बहुत हाई अमाउंट में मतलब सिक्वेंशियल ब्लास्टिंग कराना पड़ता है, बिकॉज कि जब एक बार हमारा मशीन जो भी हम लोग वहां पे लोडिंग मशीन लगाएंगे, है ना, तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार ऐसे वर्क करेगा और फिर रुक जाएगा। हमको वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल की फायरिंग होती है, मतलब 1-8 किलोमीटर की रेंज में फायरिंग होती है वहाँ पे, है ना। जो ब्लास्टिंग होती है वो लगभग 1-8 किलोमीटर की रेंज में होता है कि एक बार हमारा मशीन चलना चालू करे तो वो कंटिन्यूसली वो करता रहे, तब तक दूसरे फेज पे ब्लास्टिंग हो जाएगा, मशीन रोटेट होके सेकंड फेज पे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि जो प्रॉपर डिले है वो हम लोग डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, है ना, या सिंपली कॉर्ड रिले के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं ताकि सीक्वेंशियल फायरिंग इजी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द की पर्पस ऑफ the key purpose of the key purpose of the key purpose of a detonating cord, the key purpose of a detonating cord relay, the key purpose of detonating cord relay is to provide
is to provide a timed delay a timed delay between different parts of a blasting pattern, that are connected by detonating cord, full stop. उसके बाद लिखिएगा this allows a single instantaneous initiation. This allows a single instantaneous initiation. Signal to be broken into a sequence. Of delayed blast है ना। मतलब क्या हो रहा है कि जो हमने यहाँ पे एक मान लो पॉइंट ए पे हमारा इनिशिएशन हो रहा है ना, और ये पॉइंट बी तक ट्रेवल करना है ना, तो हमने एक सिंगल सिग्नल दे दिया है। अब ये जो हमारा मान लो बीच में ब्रांच है कुछ, है ना, सी पॉइंट पे जाना है, डी पॉइंट पे जाना है, ई पॉइंट पे जाना है ना, तो ये बीच में कुछ ब्रांच है ना। तो ये हमारा जो डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले है, ये क्या करेगा, एक जो सिंगल सिग्नल है इसको मल्टीपल उसमें ब्रेक कर देगा, ठीक है। यहाँ से कुछ अलग डिले पे जाएगा, यहाँ से कुछ अलग डिले जाएगा, यहाँ से कुछ अलग डिले जाएगा। अदरवाइज क्या हो रहा था, एक सिंगल सिग्नल है, सारे एक्सप्लोसिव्स बी सी डी ई सारे पॉइंट एक साथ ब्लास्ट हो गए। बट अब जब हमने डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले इंसर्ट किया है, तो हमने क्या किया है, हर एक का अपना अलग अलग टाइम डिसाइड कर, डिले टाइम डिसाइड कर दिया है। तो जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि सी पहले ब्लास्ट हो, देन डी ब्लास्ट हो, देन ई ब्लास्ट हो, देन बी ब्लास्ट हो, इस सीक्वेंस में ब्लास्टिंग होगी, हम लोग उसका डिले जो है डिसाइड कर पाएंगे। ओके, पॉइंट क्लियर है? ठीक, इसकी वर्किंग लिखिएगा, इसमें लिखिए अ डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले, वर्किंग में लिखिए अ डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले is essentially a small self-contained unit, that includes क्या क्या होता है उसमें। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा अ प्लास्टिक हाउसिंग, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए अ प्लास्टिक हाउसिंग, है ना, एक प्लास्टिक हाउसिंग होती है। क्या होता है प्लास्टिक हाउसिंग में, उसका एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। प्लास्टिक हाउसिंग में क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। दिस इज द मेन बॉडी of the relay. This is the main body of the relay. Typically a small plastic block. Full stop. It is designed with slots or channels. To securely connect two pieces of detonating cord. ठीक है,
इसमें डिटोनेटिंग कॉर्ड से कनेक्शन करने के लिए इसको ब्लॉक्स में बनाया जाता है ताकि वो इजीली कनेक्ट हो पाए, है ना। एक प्लास्टिक हाउसिंग की मेन बॉडी होती है इसमें, है ना। सेकंड जो पॉइंट है वो लिखिएगा, इसमें एक डिले एलिमेंट भी होता है। पहला होगा प्लास्टिक हाउसिंग, दूसरा है डिले एलिमेंट। सेकंड पॉइंट में है डिले एलिमेंट, है ना। इसमें लिखिएगा इनसाइड द हाउसिंग a non-electric delay element is filled. A non-electric delay element is filled. A non-electric delay element is filled, comma, this is usually a small millisecond delay detonator, small millisecond delay detonator with pyrotechnic delay composition, with a pyrotechnic delay composition. Okay, full stop. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए टू कनेक्टर पॉइंट्स। इसमें लिखिएगा द हाउसिंग हैज two ends where the detonating cord can be attached full stop. The relay is often bidirectional. Meaning it does not matter which way the detonating cord is connected. To it. Does not matter in which way the detonating cord is connected to it. Full stop. अब देखिए इसमें होता क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म जो आप लोग डिले एलिमेंट का होता है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए इसको, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब होता क्या है कि हमने एक पॉइंट से सिग्नल पास किया, ठीक है, इनिशिएशन दिया, इनिशिएशन हमारा ट्रेवल होकर किसी नेक्स्ट पॉइंट तक पहुंचा, फिर जितना हमको डिले रिक्वायर्ड है ब्रांचेस में, अलग अलग ब्रांचेस में ब्लास्टिंग करने के लिए जितना हमको डिले रिक्वायर्ड है उस हिसाब का हम लोग डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले यूज करते हैं और उतना सर्टेन अमाउंट ऑफ डिले प्रोवाइड किया जाता है फॉर ईच राउंड ऑफ ब्लास्टिंग, है ना, या फिर फॉर ईच लाइन ऑफ ब्लास्टिंग। पॉइंट क्लियर है? डिले एलिमेंट का काम क्या होता है? अच्छा होता है इनको डिले प्रोवाइड कर, बस सिमिलरली यही वर्क है इसका। बस वहां पे डिटोनेटर में एक छोटा डिले एलिमेंट होता है, डिले एलिमेंट का एक लार्जर पिक्चर है, वो डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले, ठीक है। मतलब इसमें डिले कैसे प्रोवाइड कराते हैं, डिटोनेटर के हेल्प से या लेंथ की हेल्प से? लेंथ की हेल्प से। जितना आप डिटोनेटिंग कॉर्ड रिले का लेंथ रखेंगे उतना वो डिले प्रोवाइड करता जाएगा। शॉक वेव के थ्रू इनिशिएट हो रहा है ना ये। इंटरनल देखिए प्लास्टिक हाउसिंग है, मतलब एक इमेजिन करिए ये मार्कर है जैसे, तो ऊपर वाला प्लास्टिक कवर है, अंदर कुछ एक डिले एलिमेंट भरा फिल किया रहता है उसमें, है ना, तो वो शॉक वेव से इनिशिएट होता है और जितना उसका जितना डिले एलिमेंट रहता है उतने टाइम तक उसमें डिले प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट वो शॉक
आपके डिटोनेटर में पहुंच जाता है, या डिटोनेटर या बूस्टर में जहां भी है वो रीच करना होता है, उस पॉइंट पे रीच करता है, देन आपका ब्लास्टिंग होता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट है आपका इनिशिएशन सीक्वेंस, उसका एक टेबल है आपका, इनिशिएशन सीक्वेंस का टेबल ड्रॉ करना है हम लोगों को। ठीक है, इनिशिएशन सीक्वेंस, इनिशिएशन सीक्वेंस। ठीक है, रेटेड वगैरह नहीं करनी है। रेडेट वगैरह देखते हैं, अगर उसका यूज आएगा तो पढ़ेंगे। अच्छा, इनिशिएशन सीक्वेंस में कोई सीक्वेंस आप लोग को अगर याद हो तो बताना चाहेंगे आप लोग? एनी आइडिया कौन सी इनिशिएशन सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, पहले ही सोचते हैं, है ना, कि इसमें क्या होगा कि कौन सा जो अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ्लेम यूज कर रहे हैं, है ना, तो फ्लेम जो है किस किस चीज को इनिशिएट कर सकता है ये हम लोग देखेंगे। तो फ्लेम हमारा किसको इनिशिएट करता है? सेफ्टी फ्यूज को, सेफ्टी फ्यूज को इनिशिएट करता है ना। फिर सेफ्टी फ्यूज आगे जाके किसी एक्सप्लोसिव को या डिटोनेटर को या किसी को तो एक्सप्लोड करता हो, है ना। तो ऐसे ही आप लोग को अगर कोई एक सिमिलर याद हो एनीवन, तो यू कैन ट्राई कि ये हो सकता है। यही आप ड्रॉ कर रहे थे बेसिक। फ्लेम इग्नाइट करेगा सेफ्टी फ्यूज को, सेफ्टी फ्यूज इग्नाइट करेगा डेटोनेटर को, डेटोनेटर इग्नाइट करेगा एक्सप्लोसिव को। ठीक है, चलिए, तो एक जो इनिशिएशन सीक्वेंस है, फर्स्ट इनिशिएशन सीक्वेंस में यही है, फ्लेम, ठीक है, फ्लेम इग्नाइट करता है किसको? सेफ्टी फ्यूज को, है ना, सेफ्टी फ्यूज को। सेफ्टी फ्यूज हमारा ऑर्डिनरी डिटोनेटर को, ऑर्डिनरी डिटोनेटर को, और ऑर्डिनरी डिटोनेटर जो है वो एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करता है। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? ठीक है, सेकंड सीक्वेंस जो है वो है हमारा एक्सप्लोडर के थ्रू, एक्सप्लोडर। ठीक है, एक्सप्लोडर किसको इनिशिएट करता है? इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर, वेरी गुड। एक्सप्लोडर जो है वो इनिशिएट करेगा इलेक्ट्रिक वायर्स को, है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स को। कल शायद डिस्कस किए थे क्या तो, ये कल या परसों वाली क्लास में डिस्कस हुआ था ये, कि एक्सप्लोडर जो है वो इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग के लिए यूज करते हैं ना हम लोग। इसमें वो ऐसा घुमाते हैं, बैटरी रहता है, चार्ज जनरेट करता है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स को जनरेट हीट मतलब इनिशिएट करता है। इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो किसको इनिशिएट करेंगे? इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट? ये ऊपर वाला ना आप लोग एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए, नीचे वाला भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर वाला ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसको थोड़ा सा चलते हैं, हो सकता है आपको बीच में कहीं मिटाना पड़े। कर लिया मैंने, ऊपर वाला ही ड्रॉ किया ना, नीचे वाला तो नहीं किया अभी। नीचे वाला कर लिए ना, चलिए हो गई। मतलब आपको नहीं मिटाना पड़ेगा, इन द सेंस मुझे मिटाना पड़ेगा, तो जगह नहीं बचेगी ना बोर्ड, थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा सा। और अगर हाँ एक चीज बता दूं, ये सेकंड वाला ना आप लोग अगर हो सके तो एक फ्रेश पेज में ही ड्रॉ करिएगा, क्योंकि एक पेज इसमें लगभग पूरा चला जाएगा, एक पेज पूरा लगभग, मतलब आधे पेज से कम में तो मत ही करिएगा, मतलब आधे पेज में है, आधे पेज से कम में तो वहां मत करिएगा।
नेक्स्ट पेज प्रेफर ही कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जो है ना वो 3 चीजों को एक्सप्लोर करा सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। किस किस को एक्सप्लोर करा सकते हैं? एनीवन, एनी आइडिया? बूस्टर, बूस्टर, वेरी गुड। और एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। कौन से टाइप के एक्सप्लोसिव? इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है तो कैप सेंसिटिव। कैप सेंसिटिव, ठीक है, कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव हो गए, कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव हो गए, ठीक। और एक तीसरा होता है डिटोनेटिंग फ्यूज, जो सुबह पढ़े थे लोग, डिटोनेटिंग फ्यूज। इसको भी तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से ही हम लोग एक्सप्लोर करा रहे थे ना, इनिशिएट करा रहे थे, है ना? ये चीज क्लियर है? डिटोनेटिंग फ्यूज तो क्लियर है ना? ठीक। अब डिटोनेटिंग फ्यूज जो है ना वो कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को भी ब्लास्ट करा सकता है, ठीक है। डिटोनेटिंग फ्यूज जो है वो कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कराता है। और यहां पे एक स्टार पॉइंट लिखिए, इट कैन नॉट इनिशिएट नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। इट कैन नॉट इनिशिएट नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव्स। It cannot initiate non-cap sensitive explosives. Full stop. ठीक है, यानी जो हमारा डिटोनेटिंग फ्यूज है वो नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट नहीं करता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन यहीं पे आता है। अब आते हैं बूस्टर पे। बूस्टर क्या करता है? ये नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कराता है, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, ठीक है। बूस्टर जो है वो नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करा देता है, ठीक है। ये वाला यहां तक क्लियर है सबको? एनीवन, एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब डिटोनेटिंग फ्यूज से ना एक तीसरा एरो और निकालिए, यहां पे लिखिए नोनेल, है ना, और इसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर दीजिए। अब नोनेल यहां पे नहीं लिख रहे हैं, इसको ना नेक्स्ट वाले उसमें समझेंगे नोनेल क्या क्या कर सकता है ना। तो नोनेल और लिख लीजिए यहां पे, मतलब डिटोनेटिंग फ्यूज से 3 एरो निकले हैं, जिसमें से पहला कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कराता है, दूसरा वाला ये कहता है कि भैया मैं नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव ब्लास्ट नहीं करा सकता हूं, बट ये नोनेल को इनिशिएट कर सकता है ना। ये डिटोनेटिंग फ्यूज है वो हमारा नोनेल को इनिशिएट कर सकता है ना। तो एक इसको अभी नोनेल अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, नोनेल सिर्फ इनिशिएट हुआ है, कंप्लीट आगे होगा ये, ठीक है। आगे चलें? एनीवन, एनी डाउट? चलें आगे ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। पे ही कंटिन्यू बनाना है हमको। नहीं, अब थर्ड वो होगा ना, तीसरा सीक्वेंस। थर्ड सीक्वेंस, तीसरा है। हाँ, थर्ड सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं? शॉक ट्यूब इनिशिएटर लिया हमने, क्या लिया? शॉक ट्यूब इनिशिएटर, ठीक है, शॉक ट्यूब इनिशिएटर, ठीक है। शॉक ट्यूब इनिशिएटर जो है ना सिर्फ एक ही उसको ब्लास्ट कराता है, ये इनिशिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज नोनेल। अब जो आपने ऊपर वाला वो आगे में छोड़ा था वो यहां से भी कंटिन्यू होगा, है ना।
ऊपर जो एक आधे में छोड़ गया था ना, वो यहाँ से एक्सप्लेन करिएगा उसको, मतलब 2 बार लिखने से अच्छा है एक ही बार लिखवा दे रहा हूँ इसी वाले में, है ना। नोनल यानी चाहे तो एक एरो उसको नीचे ड्रॉ करके ले आइए, उसी एरो को एक्सटेंड करके यहाँ पे भी। नोनल जो है 2 तरीके से इनिशिएट हो सकता है। कैसे कैसे? एक शॉक ट्यूब इनिशिएटर से और दूसरा डिटोनेटिंग फ्यूज से, ठीक है। डिटोनेटिंग फ्यूज से भी इनिशिएट हो सकता है और दूसरा शॉक ट्यूब इनिशिएटर से भी इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। अब नोनल क्या करता है? नोनल 2 चीजों को इनिशिएट करता है। किसको? सूर्यांश लेफ्ट हो गया। अच्छा, नेटवर्क एरर है क्या हो सकता है? ठीक है दोस्त, तो नोनल तक क्लियर था ना? हेलो, हाँ। तो नोनल क्या करता है? नोनल 2 चीजों को मतलब नोनल जो है वो किस किस चीज को एक्सप्लोर करा सकता है वो देखते हैं। तो नोनल जो सबसे पहला इनिशिएट कराता है वो किसको कराता है? नोनल डिटोनेटर्स को। नोनल डिटोनेटर्स को, जो नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स होते हैं उनको जो है आपका नोनल सिस्टम जो है इनिशिएट करता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? नोनल जो है नोनल डिटोनेटर्स को इनिशिएट करता है, और नोनल डिटोनेटर जो है आपके कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव्स को इनिशिएट करते हैं। कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, ठीक है। जो कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है उनको भी आपका नोनल डिटोनेटर इनिशिएट कर देता है, ठीक है। फिर नोनल एक चीज को और इनिशिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। नॉन कैप सेंसिटिव, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, ठीक है। नॉनल डिटोनेटर जो है ना, ये भी एक चीज को और एक तो कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करते हैं, दूसरा ये बूस्टर्स को इनिशिएट करते हैं, बूस्टर्स को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। और अभी हमने ऊपर वाले एक सीक्वेंस में देखा था कि बूस्टर जो है अल्टीमेटली नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट कर देते हैं। तो ये थर्ड आपका सीक्वेंस ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? नॉनल डेटोनेटर्स कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट नहीं करेंगे? नहीं, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट नहीं करते। नॉनल डिटोनेटर्स जो है कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करते हैं और बूस्टर्स को इनिशिएट करते हैं, देन बूस्टर्स आके आपको फाइनली नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट फाइनल जो सीक्वेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स के लिए है। ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लोडर के लिए चौथा सीक्वेंस है। इसमें यूज होता है एक्सप्लोडर, एक्सप्लोडर ईवीस टाइप का, एक्सप्लोडर ईवीस, ठीक है। ईवीस का फुल फॉर्म लिखिएगा, ईवीस का फुल फॉर्म लिखिए इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इनिशिएशन सिस्टम। ईवीस एक्सप्लोडर यूज करते हैं अपन, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इनिशिएशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इनिशिएशन सिस्टम, ठीक है। फुल फॉर्म हो गया। हेलो, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इनिशिएशन सिस्टम, ठीक है। ये आपका इनिशिएट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक वायर्स को, इलेक्ट्रिक वायर्स को, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो किसको इनिशिएट करते हैं? इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स को, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स को, है ना। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स जो है वो एक्सप्लोड वो आपको वो इनिशिएट करते हैं किसको? कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव्स को, कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव्स को, ठीक है।
और एक चीज और इनिशिएट कर पाते हैं, ये क्या, बूस्टर्स को, और बूस्टर आपका इनिशिएट करता है किसको, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव्स को, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है? अब इसमें एक सेम उसमें एक और वो ड्रॉ करिएगा, एक्सप्लोडर ईवीज जो है ये एक चीज को और इनिशिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स जो हैं वो आपका अलग सीक्वेंस बना है इसका कि सेम सीक्वेंस वही, एक और ब्रांच ड्रॉ कर लीजिए ना, एक ब्रांच ही होगी, दूसरी ब्रांच ही होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स जो है ना वो कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव्स को भी इनिशिएट करते हैं और बूस्टर्स को भी इनिशिएट करते हैं। देन सेम बाकी प्रोसीजर आपका सेम। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर से पढ़ा था, तो हमने देखा था ना कि इसमें एक स्पेशल टाइप की कोडिंग होती है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सिग्नल मिलने पे ही डिकोड होती है, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइप की का कोडेड सिग्नल यूज किया जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के कोड जब मैच हो पाएगा तभी वो इनिशिएट होगा, अदरवाइज वो इनिशिएट नहीं होता। तो उसके लिए ना हमको इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इनिशिएशन सिस्टम ही यूज करना पड़ता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स को इनिशिएट करता है। देन इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स जो हमारे कैप सेंसिटिव को, एक्सप्लोसिव्स को और बूस्टर्स को इनिशिएट करते हैं, और बूस्टर फाइनली जाके नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? नहीं है, ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। सो अब नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। ठीक है, मतलब ये जो बूस्टर्स हमने देखे हैं, हमने मतलब बूस्टर्स या डिटोनेटर्स जो भी देखे हैं, इनको हम लोग जब किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वहां पे इनका वर्किंग कैसे है, वर्किंग मैकेनिज्म कैसे है, वो वर्क करता है। ठीक है, वो देखते हैं कि मिटा दें, नोट हो गया? सब लोग को नोट हो गया ना? वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या थोड़ा? वॉइस ठीक है मेरा आप लोगों को? मैडम आपके साइड सिग्नल एरर है, नेटवर्क एरर है, क्योंकि आपकी आवाज हम लोगों को नहीं पहुंच पा रही है। अभी आ रही है? हो गया। ठीक, नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है। जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में अरेंज करेंगे, है ना, तब ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में सबसे पहला लिखिएगा सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारा V इक्विवेलेंट है, ये तो पता है ना, V वोल्टेज होता है, V होता है वोल्टेज, I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस। ये तीनों चीजें क्लियर है ना? ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए जो हमारा सीरीज कनेक्शन होगा वहां पे क्या होगा, V इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू Vn। ठीक है,
यानी वोल्टेज हमारा सीक्वेंशियली ऐड होता चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? और इस पूरे केस में आई कांस्टेंट होगा, यानी करंट जो है वो कांस्टेंट होगा, करंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, करंट जो है कांस्टेंट होगा। पॉइंट क्लियर है? तो जब हमारा करंट कांस्टेंट है ना, और वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा है, तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, है ना। और अब थ्रू आउट द करंट कांस्टेंट है तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, सिमिलरली IRN तक जाएगा, IRN, है ना। अब देखिए I कॉमन हो जाएगा, पूरे से करंट कॉमन हो जाएगा, यहां से और यहां से कैंसिल हो गया। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू यहां से क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R1। ठीक है, यानी कि जो हमारे डिटोनेटर्स जो सीरीज में ऐड होंगे उनका जो रेजिस्टेंस जो है अल्टीमेट कनेक्शन जब हम लोग चेक करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस आपस में सीरीज वाला के अकॉर्डिंग ऐड होगा चला जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को? एनीवन एनी डाउट? इस पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? मतलब हमने ये बोला कि अगर हमने डिटोनेटर्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है तो उनका रेजिस्टेंस जो है वो सिमिलरली ऐड होता चला जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फाइनल, जब तक जितना होगा वो आपस में ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए सबका रेजिस्टेंस सेम है, एक और पॉइंट है, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RN, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R, है ना। R इक्विवेलेंट इक्वल टू N इंटू R। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कोई डाउट हो तो बताइए। हो गया नोट? हाँ। ठीक, नेक्स्ट देखिए पैरेलल कनेक्शंस। सेकंड वन जो है वो है वो क्या हो गया दोस्त, चलो करेंगे। पैरेलल कनेक्शंस, ठीक है। पैरेलल कनेक्शंस के केस में क्या होगी, तो पैरेलल कनेक्शंस के केस में क्या होता है, आई जो होता है वो एडिटिव होता है, करंट जो होता है वो एडिटिव होता है, ठीक है। वोल्टेज जो होता है वो थ्रू आउट द कनेक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है। करंट एडिटिव होता है और वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना। तो इसमें जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 अप टू 1 बाई Rn, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आता है। करंट एडिटिव होता है, दैट मीन्स कि I इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN, है ना। देन I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R,
V अपॉन R, यहाँ पे हो जाएगा V1 V अपॉन R1 प्लस V बाई R2 बिकॉज वोल्टेज कांस्टेंट है, V बाई R3 अप टू V बाई Rn, है ना। V कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास अल्टीमेट रिजल्ट यही जाएगा, ठीक है। और लेट से R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू हो जाए अगर R, है ना, सबका इक्विवेलेंट अगर R हो जाए तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू आता है N अपॉन R, और यहां से R इक्विवेलेंट निकल के आता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू आता है R बाई N, ठीक है, R बाई N। ये पैरेलल कनेक्शन का स्टोरी है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा सबको? आगे चले। चलिए, नोट हो गया ना ये वाला? नोट हो गया ना ये वाला? हाँ। थर्ड जो टॉपिक है वो है मिक्स्ड कनेक्शंस, ठीक है, मिक्स्ड कनेक्शंस। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड कनेक्शंस, देखिए ये मान लीजिए डिटोनेटर 1 है, ठीक है, ये दूसरा डिटोनेटर है, ये तीसरा डिटोनेटर है, ये चौथा डिटोनेटर है, ठीक है। देन अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये डिटोनेटर्स हैं। अब हर डिटोनेटर से 2 वायर निकले हुए होते हैं, क्या होगा, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि हर लाइन में 4 डिटोनेटर हैं, अपन ये अब फिर जूम कर चलते हैं ना, ये अब हर डिटोनेटर से 2 वायर निकले हुए होते हैं, है ना। तो एक वायर तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा, है ना, एक वायर इधर चला जाएगा, अब इसका दूसरा वाला वायर इधर कनेक्ट होगा, इधर कनेक्ट होगा, और फिर एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। कनेक्शन ठीक दिख रहा है? इसमें भी सेम होगा, है ना, एक बाहर चला जाएगा, एक इधर से, इसमें भी सेम कनेक्शन होगा, एक बाहर चलेगा। तो ये जो वायर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं, जो डिटोनेटर से कनेक्टेड हैं इनको हम लोग बोलते हैं लीड वायर। क्या बोलते हैं? लीड वायर, ठीक है। क्या बोला जाता है? लीड वायर, है ना। तो इनका अपना रेजिस्टेंस होता है लीड वायर्स का, दोबारा लिखता हूं, लीड वायर, है ना, इनका अपना एक रेजिस्टेंस होता है लीड वायर का, ठीक है। तो लीड वायर जितने मतलब जितने डिटोनेटर्स होंगे उसमें इंटू 2 कर दीजिएगा, उतने आपके पास लीड वायर्स होंगे, उसमें इंटू जो भी उनका रेजिस्टेंस होगा वो उतना उनका रेजिस्टेंस काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन में ये सीरीज में पहले हो गए, ये वाले भी सीरीज में होगा, ये वाले भी सीरीज में होगा, फिर तीनों आपस में पैरेलल में है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? पहली लाइन में जो 4 डिटोनेटर्स हैं वो आपस में सीरीज में हैं, दूसरी लाइन के 4 डिटोनेटर्स आपस में सीरीज में हैं, फिर ये तीसरी लाइन के चारों डिटोनेटर्स आपस में सीरीज में हैं। तो पहले इनका सीरीज का रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जब सीरीज का रेजिस्टेंस आ जाएगा तब हम तीनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला केस। अब क्या होता है, ये पहली लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन को तीसरी लाइन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पहली लाइन के वायर को दूसरी लाइन से कनेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन के वायर को तीसरी लाइन से कनेक्ट करेंगे, है ना। और तीसरी लाइन से एक एक्सटेंडेड वायर निकला होगा जिससे हमारा मेन कनेक्शन होना है,
ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सबको? एनी डाउट? अब ये जो आपस में ये जो कनेक्शन किया है हमने, ये वाला जो कहलाता है ना, ये आपका जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को जो कनेक्शन जोड़ रहा है वायर, और जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को वायर जोड़ रहा है, ये आपका कहलाता है बस वायर। बस वायर, ठीक है, क्या कहलाता है? बस वायर। पॉइंट क्लियर है? जो ये लाइन को आपस में कनेक्ट करने वाला वायर है वो क्या कहलाता है? बस वायर। ये पॉइंट क्लियर है क्या? अब बस वायर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये यहां तक तो कनेक्शन हो गया बस वायर और उसके थ्रू। अब दो वायर मेन फायरिंग लाइन से आ रहे होंगे, जहां एक्सप्लोडर होगा वहां से कुछ वायर्स आ रहे होंगे ना, तभी तो ये दोनों कनेक्ट करेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा लेड वायर, क्लियर है ना, सोचा ऊपर लेड वायर, ठीक है। अब यहां पे हमारा लगा है क्या? एक्सप्लोडर, एक्सप्लोडर है ना। तो यहां से जो दो वायर्स आ रहे होंगे और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कनेक्ट करेंगे, तो जो बस वायर और एक्सप्लोडर के बीच में जो वायर यूज हुआ है ना, वो कहलाता है आपका फायरिंग लाइन। फायरिंग लाइन क्या कहलाता है? फायरिंग लाइन, ठीक है। या ब्लास्टिंग केबल भी कह लीजिए, फायरिंग लाइन या फिर ब्लास्टिंग केबल, ब्लास्टिंग केबल, ठीक है। तो आपके पास ब्लास्टिंग केबल का रेजिस्टेंस दिया होगा, तो उसमें इंटू 2 कर लीजिएगा, बिकॉज कि दो ब्लास्टिंग केबल से दो वायर निकले हुए होंगे ना, फायरिंग लाइन में दो वायर्स यूज होते हैं। तो आपको अगर ईच का वो दिया हुआ है तो उसमें इंटू 2 कर लीजिएगा, और अगर कंबाइंड दिया हुआ है रेजिस्टेंस तो आपको इंटू 2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको बोला गया एक साइड आप फायरिंग लाइन लिखेंगे, फायरिंग लाइन या उसी का नाम है ब्लास्टिंग केबल, दोनों एक ही वर्ड है। ये ए तक बस वायर ही है ना, फिर ए के बाद फायरिंग लाइन या ब्लास्टिंग। हाँ, ए और एक्सप्लोडर के बीच में या बी या एक्सप्लोडर के बीच में जो भी है उसको हम लोग फायरिंग लाइन बोलते हैं या फिर ब्लास्टिंग केबल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये हो सकता है कि ये लिखा हो, वर्ड क्या होगा